एक लाइन में मिठाई के बारे में अगर बात करें तो मिठाई, हमारी जो हीरोइन है, जो नायिका है, उसका नाम है मिठाई। पेशे से वो हलवाई है और जैसे उसका जीवन में एक ही उद्देश्य है, मिठास बांटना, मिठाई के ज़रिए भी और ख़ुद अपने ज़रिए भी। तो वो लोगों में खुशियाँ बांटती है और जैसा उसके पिता ने उसको समझाया था, एक ही चीज़ गुरु मंत्र दिया था, जो हलवाई थे काफ़ी बड़े, उन्होंने अपनी बेटी को यही समझाया कि भाई लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ज़िंदगी का आनंद लेना चाहिए और ज़िंदगी के मज़े लेने चाहिए। तो मिठाई को वो चीज़ें समझ में आईं, तो पिताजी से विरासत के उद्देश्य है जीवन का कि वो कैसे लोगों में खुशियाँ बांट पाए और कैसे उन खुशियों को मीठा कर पाए। सर, टाइटल की अगर बात करें, कितना सोच समझ कर रखा आपने टाइटल? आप खुद भी नॉर्थ से हैं, तो टाइटल पे कितना आपने विश्लेषण या सोच समझ कर रखा? नहीं, वो मुझे लगता है कि मिठाई नाम हमारी जो हीरोइन है उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि वो एक हलवाई परिवार से है। ये सारी चीज़ें जो है ना, तो एक हलवाई पिता के लिए अपनी बेटी का नाम मिठाई रखना, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। जी सर, आप खुद नॉर्थ से हैं और मिठाई को लेकर कितने आपने इस पे शोध किया, प्रयोग किए कि भाई नाम रखना चाहिए? नहीं, कहानी क्योंकि मथुरा से जुड़ी हुई है और मथुरा की तो मिठाइयाँ और ब्रज क्षेत्र में बनने वाली हर मिठाई, पेड़े वेड़े सब बहुत मशहूर हैं। मैं मथुरा का हूँ, तो मथुरा के पेड़े और मथुरा की कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी, बेड़वी, सब चीज़ें बहुत मशहूर हैं और सामान्यतः हर ब्रजवासी बहुत शौकीन होता है मीठे का। तो लेकिन जिस मिठाई की हम बात कर रहे हैं वो एक अलग मिठाई है जिसका नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, हमने भी नहीं सुना था, बहुत उंगली पे उठाया था। वहाँ पे आलू जलेबी बनती है और आलू जलेबी का भोग लगता है गिरिराज जी के मंदिर में। मतलब वहाँ 4-5 हलवाई बचे हैं आलू जलेबी वाले बनाने वाले, और वो सबसे पहले गिरिराज जी के मंदिर में भोग लगाते हैं, उसके बाद बिक्री शुरू होती है आलू जलेबी की। तो आलू जलेबी तक पहुँचने की यात्रा थोड़ी सी कठिन थी, क्योंकि हम सोच रहे थे कि कोई एक ऐसी यूनिक मिठाई होनी चाहिए जिसके बारे में लोगों को मालूम ना हो। और दूसरी बात, हम इस आलू जलेबी को हमने क्यों ध्यान में रखा, क्योंकि ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अभी जतीपुरा के 5-6 हलवाई हैं पुश्तैनी, 400-500 साल से उनका यही काम है, आलू जलेबियाँ बना रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आलू जलेबी की ये जो फ्यूजन मिठाइयाँ आ गई हैं, आजकल नए दौर की मिठाइयाँ आ गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं आलू जलेबी थोड़ी दब रही थी। तो हम सब की इच्छा थी कि आलू जलेबी, जो लगभग विलुप्त होने वाली एक मिठाई है, उसको आगे बढ़ाया जाए। और वही हमारी हीरोइन का सपना है कि वो आलू जलेबी का बिजनेस करेगी और आलू जलेबी को वर्ल्ड फेमस कर देगी, और उसका सपना ये पूरा होता है। कितने स्टार कास्ट की अगर बात करें, कितने लोग हैं? काफ़ी बड़ा परिवार दिखाया है। हाँ, क्योंकि ये एक संयुक्त परिवार की कहानी है, तो इसमें हैं 30 कैरेक्टर हैं टोटल, और उस परिवार में मेरे ख्याल से 18-19 लोग हैं। सब एक साथ रहते हैं, 3 जनरेशन्स एक साथ रहती हैं और बहुत ही अच्छा संस्कारी परिवार है। खुशी देने वाला और खुश रहने वाला, ऐसे परिवार वाले लोग हैं सब। 3 जनरेशन्स के हैं, लेकिन हर जनरेशन एक दूसरे को समझती है और एक दूसरे के हिसाब से चलना, आगे बढ़ना, संस्कारों के साथ, वो सब चलता रहता है। सर, बात करें जो हीरोइन है, हीरो है, ये जो मिठाई है, एक लाइन में स्टोरी क्या कहेंगे इसमें आप? मिठाई की एक लाइन में स्टोरी यही है कि मिठाई जो हीरोइन है, उसका सपना है आगे बढ़ना, उस विलुप्त होती हुई मिठाई को ज़िंदा रखना और दूर तक पहुंचाना और लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां बांटना। सर, इससे क्या उम्मीद है शो से आपको? शो से मुझे, हर प्रोड्यूसर को अपने शो से बहुत उम्मीद होती है, और मैं पहले भी काफ़ी सारे सीरियल्स प्रोड्यूस कर चुका हूँ। लेकिन इस कौन से सीरियल आप करें? मैंने महाकुंभ एक लाइव ओके पे आता था, उसके बाद यीशु हमारा NTV पे आता था, अभी एक शो हमारा ख़त्म हुआ है कट्टी बट्टी, फिर MX प्लेयर के लिए मेरी सीरीज़ थी माधुरी टॉकीज़, जिसके लगभग 100 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं, सब काफ़ी चर्चित थे। दूरदर्शन का एक सीरियल बनाया था दिल जो कह ना सका, अभी और बाकी चीज़ें हैं पाइपलाइन में। अब हमारा जो लेटेस्ट वेंचर है वो है मिठाई। मिठाई की बात करें, हमने लॉन्च पे देखा कि बहुत मेहनत की आपने, आर्टिस्ट से मिठाई भी बनवाई है, हर चीज़ बनाई। कितना मुश्किल था सब कोई चीज़ें तैयार करवाना? हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है, बारीकी हैं, जलेबी बनाना आसान नहीं है, लेकिन हमारी जो देवात्मा जो कैरेक्टर कर रही है मिठाई का, वो बहुत गुणी लड़की है, कमाल टैलेंटेड लड़की है वो। तो वो कैरेक्टर में भी बहुत जल्दी घुस गई एकदम। मिठाई
एकदम मिठाई लगती है जैसी कहानी की ज़रूरत है। और दूसरी बात, उसने बहुत जल्दी जलेबियाँ बनाना भी सीख लिया। उसके लिए हमारे इंस्ट्रक्टर्स और स्पेशलिस्ट आते थे जलेबी का सेटअप लेके। 3-4 दिन उसने जलेबी बनाने की प्रैक्टिस की और आज अगर आप उसके हाथ की बनी हुई जलेबी खाएंगे तो बोल नहीं सकते कि ये किसी हलवाई ने बनाई है या हमारी हीरोइन ने बनाई है। सर, मथुरा की जो स्टोरी है, मथुरा की बोली बहुत मीठी होती है, कहाँ जा रहे है, मतलब जिसको पार भी बोला जाता है कि यूपी की, तो वही क्या लैंग्वेज वही यूज़ की है इसमें? हम कुछ चरित्रों के साथ ब्रिजभाषा रख रहे हैं, जैसे यतीन्द्र नाथ चतुर्वेदी जो दादा का रोल कर रहे हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो ब्रिजभाषा में बात करते हैं। और बाकी कुछ लोग और हैं जो ब्रिजभाषा जो सही तरीके से बोल पाते हैं, उन्हीं लोगों से हम ब्रिजभाषा बुलवा रहे हैं। तो यतीन्द्र जी तो पूरी ब्रिजभाषा में बात करते हैं और बाकी जो हमने मथुरा में शूट किया उसमें क्योंकि वहीं के एक्टर्स थे, उन्होंने ब्रिजभाषा में काम किया। और कमाल की बोली है, कमाल का मीठापन है ब्रिजभाषा में, क्योंकि मैं ब्रिज का हूँ तो मेरे लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है और आनंद की बात है। सर, आखिरी सवाल, जो ब्रिज की बात आती है तो कहीं ना कहीं राधा कुंड, गोवर्धन, क्या सब चीज़ें दिखाएंगे इसमें आप? हम अभी एक आउटडोर करके आए हैं काफ़ी लंबा, जिसमें हमने मथुरा में शूट किया, मथुरा यानी कृष्ण की जन्मभूमि, वृंदावन में शूट किया, वृंदावन मतलब कृष्ण का बचपन, और हमने जतिपुरा गोवर्धन में शूट किया जहाँ की बहुत सारी लीलाएं मशहूर हैं और गोवर्धन की परिक्रमा का महत्व तो दुनिया को मालूम है। तो हम पूरे उस इलाके में शूट करके आए। मथुरा में तो आनंद आ गया, द्वारकाधीश मंदिर में हमने शूटिंग की, विश्राम घाट पे शूट किया, डैम्पियर नगर में शूट किया। तो मथुरा और उसके आसपास की जितनी भी जगह थी वो हमने बहुत अच्छे से एक्सपोज किए हैं और वहाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे सीन किए हैं। गोवर्धन में गिरिराज जी के मंदिर पे हमने शूटिंग की है। तो सर, ये अगर बात करें, मुझे लगता है पहला शो होगा जो गोवर्धन के ऊपर है। राजस्थान पे बहुत बने हैं और स्टेट पे बने हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह, बट पहला ऐसा शो होगा, क्या कहना इस बारे में? मुझे लगता है मथुरा वाली पृष्ठभूमि पे पहला शो नहीं है, बहुत सारे और भी शोज़ बन चुके हैं, लेकिन ब्रिज कितना दिखा उन सीरियल्स में, ये बात है। हमारे मिठाई में ना ब्रिज मतलब ब्रिज, ब्रिज का कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उसको लगेगा हाँ ये अपनी बात हो रही है। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।